Understanding the characteristics and activities of I. मैं की गतिविधियों को समझना या मैं के कंडक्ट को समझना. When we see something, we react to that, and it happens inside ourself and also inside our body. जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसके प्रति कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, जो हमारे स्वयं के अंदर भी और शरीर के अंदर भी होती है. The activities in I can be divided into 4 stages. मैं में होने वाली गतिविधियों को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं या 4 चरणों में बांटा जा सकता है. यानी कि मैं जो भी गतिविधि करता है उसके 4 चरण हैं या 4 स्टेप्स हैं. क्या है? टू नो या नोइंग. टू नो मीन्स टू गेन knowledge about the qualities and characteristics of that thing. Like knife and needle are sharp objects, or a snake is a venomous creature, etc. जानना का अर्थ है कि उस चीज के गुणों और विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना. जैसे चाकू एक धारदार वस्तु है तथा सुई एक नुकीली वस्तु है या सांप एक विषैला प्राणी है आदि. यह पहला चरण है. दूसरा चरण है मानना या एज्यूमिंग. Assuming, it means what could be caused by these things, such as wound by a knife or needle, or death by snake bite. यह मानना का अभिप्राय है कि इन चीजों के कारण क्या क्या हो सकता है. जैसे चाकू या सुई लगने से घाव हो सकता है या सांप के काटने से मृत्यु हो सकती है. जब आई कोई कंडक्ट करता है तो पहले वो जानना चाहता है उसके बारे में, फिर उसके बारे में मानना या एक धारणा बना लेता है. तीसरा स्टेप है रिकॉग्नाइजिंग. Here we identify our relationship to the above, which changes with changing circumstances. Like if someone keeps a knife in the kitchen, we think he will use it to cut vegetables. But if an enemy comes with a knife, we think he will hurt us. In both these situations, the identity of the relationship between us and the knife will be different, and our behavior will also change accordingly. यह पहचानना से क्या मतलब है? पहचानने का अर्थ है कि हम उस चीज के प्रति अपना क्या संबंध बना रहे हैं, क्या संबंध हमें समझ आ रहा है. यहां हम उपरोक्त से अपने रिश्ते की पहचान करते हैं. जैसे चाकू का एक एग्जाम्पल लिया तो चाकू से रिश्ते की पहचान करते हैं, जो परिस्थिति के बदलने के साथ बदल जाती है. कैसे बदल जाती है? अगर कोई व्यक्ति रसोई में चाकू रखता है तो हमें लगता है कि वह उसका उपयोग सब्जी काटने में करेगा, लेकिन अगर कोई शत्रु चाकू लेकर आता है तो हमें लगता है कि वह हमें चोट पहुंचाएगा.
इन दोनों परिस्थितियों में हमारे और चाकू के बीच रिश्ते की पहचान अलग अलग होगी और हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार बदल जाएगा। यानी चाकू वही है, परंतु वह चाकू किस परिस्थिति में है और हम उस परिस्थिति के अनुसार अपना रिश्ता किस तरह से उससे बना पा रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार आगे बदल जाएगा। तो ये तीसरा चरण था। चौथा चरण क्या होता है? मैं के स्तर पर जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें चौथा चरण क्या होता है? फुलफिलमेंट। In the form of identification of our relationship to an object, we will fulfill the relationship accordingly. Here, in the first case, the identity is positive and the knife does not matter to us. But in the second case, the identity is negative and we will try to stay away from that. चौथा चरण फुलफिलमेंट या निर्वाह करना। हमने 3 चरण देखे, जानना, मानना, पहचानना, और चौथा है निर्वाह करना। तो निर्वाह करने में क्या है? किसी वस्तु के प्रति हमारे रिश्ते की पहचान जिस रूप में होती है, हम उस रिश्ते का उसी के अनुसार निर्वाह करते हैं। जैसे चाकू की पहचान 2 तरह से हो रही है ऊपर के उदाहरण में। यहां पहले मामले में पहचान सकारात्मक है, तो चाकू के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे मामले में पहचान नकारात्मक है, तो हम उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज अगर होती है तो वह किस परिस्थिति में है उसी के अनुसार हम उससे रिश्ते की पहचान करते हैं और उस पहचान के अनुसार हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये मैं के अंदर है। कोई भी गतिविधि मैं के अंदर अगर होती है तो वह 4 चरणों में होती है। पहला होता है जानना या नोइंग, दूसरा होता है मानना या एज्यूमिंग, तीसरा होता है पहचानना या रिकॉग्नाइजिंग, और चौथा होता है निर्वाह करना या फुलफिलमेंट। और हमारा जो व्यवहार है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? कंडक्ट डिपेंड्स ऑन एज्यूमिंग। इफ assumption is changing, the conduct will keep changing. If assumptions are not definite or not based on knowing or right understanding, recognition and fulfillment are not definite and conduct remains indefinite. यानी हमारा जो कंडक्ट है, जो व्यवहार है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है मानना पर, जो हमने अज्यूम किया। और जो हमने एज्यूम किया या जो हमने माना या जो हमने धारणा बना ली, तो उसी के अनुसार हमारा आचरण होता है। यदि धारणा बदल रही है या मानना बदल रहा है या एज्यूमिंग बदल रहा है, तो हमारा आचरण भी उसी के अनुसार बदलता रहेगा। यदि धारणा निश्चित नहीं है या जानने या नोइंग या सही समझ पर आधारित नहीं है, तो पहचानना और निर्वाह करना भी निश्चित नहीं है। अर्थात हमारा आचरण अनिश्चित है, डेफिनिट कंडक्ट नहीं है। और डेफिनिट कंडक्ट होना जरूरी है इस बात के लिए कि हमारे व्यवहार में हार्मनी रहेगी या नहीं रहेगी। यहां हमने जो मैं के अंदर होने वाली गतिविधियां हैं उनको देखने की कोशिश की। अब शरीर के अंदर क्या गतिविधि होती है किसी चीज के प्रति? एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। बॉडी की एक्टिविटीज केवल 2 होती है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग और एज्यूमिंग in the activities of body. Here the body identifies its relationship with something like
drinking water when thirsty, eating food when hungry. Here, the body identifies its relationship with water or food and completes the relationship. Here, the relationship of body with water or food is definite and always remain the same. या शरीर की गतिविधियों को अगर हम देखें, शरीर की गतिविधि केवल दो चरणों में होती है। पहली होती है पहचानना और दूसरी होती है निर्वाह करना। यानी किसी चीज के प्रति उसके रिश्ते की पहचान किस प्रकार से है और उसको कैसे निर्वाह करना है। शरीर की गतिविधियों में जानने या मानने का कोई महत्व नहीं होता। वहां ना जानने की आवश्यकता है, ना मानने की आवश्यकता है। नॉलेज की जरूरत नहीं है और अजम्पशन की जरूरत नहीं है। यहां शरीर किसी वस्तु से अपने रिश्ते की पहचान करता है, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना, भूख लगने पर खाना खाना। यहां शरीर पानी या खाने के साथ अपने रिश्ते की पहचान करता है और रिश्ते को पूरा करता है। यहां शरीर का पानी या खाने के साथ रिश्ता निश्चित है और हमेशा एक समान रहता है। यानी कि जब भी शरीर को प्यास लगेगी या पानी होगा तो उसको पिएगा, भूख लगेगी तो खाना खाएगा। शरीर की भूख और खाने का रिश्ता डेफिनिट है, पानी के साथ प्यास का रिश्ता डेफिनिट है, यह बदलता नहीं है। इसलिए शरीर के कंडक्ट की अगर बात करें तो शरीर का कंडक्ट जो है वो पहचानने और निर्वाह करने पर आधारित है, जो कि डेफिनिट है। मैं का कंडक्ट किस बात पर निर्धारित है? जानने के आधार पर, मानने, पहचान करने और निर्वाह करने पर। यदि जानना सही नहीं है तो अजम्पशन या मानना सही नहीं होगा, और मानना सही नहीं है, जो परिवर्तन मानने में या अजम्पशन में आएगा उसी के अनुसार जो पहचान बनेगी उस चीज के प्रति, रिश्ते की पहचान, उसमें परिवर्तन आ जाएगा और उसी के अनुसार फिर व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए यदि हमें अपने मैं के कंडक्ट को, स्वयं के कंडक्ट को डेफिनिट रखना है तो हमें जो अजम्पशन करनी है वो नॉलेज के आधार पर होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होनी चाहिए। यदि राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम उस चीज़ को एज्यूम करेंगे, अजम्पशन होगा हमारा, मानना होगा, तो हमारा अगला कदम जो उस चीज़ के प्रति हमारा रिश्ते की पहचान बनने का है वह भी डेफिनिट होगा और उसके बाद हमारा व्यवहार भी डेफिनिट रहेगा हमेशा और हमारे व्यवहार में डेफिनिटनेस आ जाएगी।